हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका एक और नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुर्तगाल की जो इस वक्त की स्क्वाड है, जिस तरह से मैचेस अभी दो फ्रेंडली पुर्तगाल ने खेले हैं, उससे हमें क्या पता चलता है कि पुर्तगाल जो है इस वर्ल्ड कप में जो 2 मंथ बाद होने वाला है, इस वर्ल्ड कप में क्या कंटेंडर है, क्या पुर्तगाल जीत सकती है इस वर्ल्ड कप में, और क्या स्क्वाड डेप्थ है पुर्तगाल की, और क्या किस तरह से रॉबर्टो मार्टिनेज जो है इस पुर्तगाल को खिला सकता है वर्ल्ड कप में। नो डाउट टीम बिल्कुल ही पुर्तगाल की स्टैक्ड है, क्योंकि पुर्तगाल के पास टैलेंट बढ़े हुए हैं। हर एक पोजीशन पे टैलेंट है पुर्तगाल के पास इस वक्त। तो पुर्तगाल वर्ल्ड कप के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट टीम होके ही जा रही है क्या। लेकिन बात वही आती है कि इतने सारे अगर आपके पास टैलेंट हो जाए, उनको मैनेज करना एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती है एक मैनेजर के लिए। वर्ल्ड कप एक नॉर्मल टूर्नामेंट नहीं होता। हर एक प्लेयर को अपनी कंट्री के, अपने नेशन के लिए ये एक ट्रॉफी ज़रूर से ज़रूर जीतनी होती है। और दूसरी तरफ रोनाल्डो का भी ये लास्ट वर्ल्ड कप है, तो पुर्तगाल के लिए, पुर्तगाल के प्लेयर्स के लिए तो ये एक मोटिवेशन की तरह ही होगा कि पुर्तगाल वर्ल्ड कप रोनाल्डो के साथ ही जीत जाए। रिसेंटली पुर्तगाल ने 2 फ्रेंडलीज खेले थे, एक तो मैक्सिको के अगेंस्ट और एक यूएसए के अगेंस्ट। वो उसमें जो पुर्तगाल की परफॉर्मेंस थी हम उसमें बात करेंगे, और कौन सी स्क्वाड जो है परफेक्ट हो सकती है, क्या लाइनअप हो सकते हैं विद और विदाउट रोनाल्डो, और पुर्तगाल के जो प्लेयर्स हो, कौन कौन के प्लेयर्स जो कॉल अप हो सकते हैं, और कौन प्लेयर अंडररेटेड हो सकता है या इंस्पायर कर सकता है, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दे सकता है इस वर्ल्ड कप में, हम उस पर बात करेंगे। पुर्तगाल की अटैक की बात करें, मिडफील्ड की बात करें। मिडफील्ड तो पुर्तगाल की वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड है इस वक्त की फुटबॉलिंग वर्ल्ड की, ये हम सब जानते हैं। और अटैक में भी पुर्तगाल बिल्कुल टॉप फॉर्म में है इस वक्त, क्योंकि पुर्तगाल के पास भरे पड़े हुए हैं टैलेंट अटैक में। लेकिन किस तरह से मार्टिनेज उन सबको मैनेज करेगा, क्योंकि आपके पास इतने सारे स्ट्राइकर, इतने सारे प्लेयर्स हैं, अटैकर्स हैं, उनको मैनेज करने का परफेक्ट लाइनअप उतारना, क्योंकि वर्ल्ड कप में आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। और अगर आप रिस्क लोगे तो आप जानते हो कि वर्ल्ड कप में ह्यूमिलिएशन एक बहुत बड़ी बदनामी होती है। अगर अटैकिंग प्लेयर्स की बात करूँ, भरे पड़े में पुर्तगाल के पास राउस है, गोंसालो रामोस, रोनाल्डो है, पेड्रो नेतो है, बर्नार्डो राइडिंग भी कह सकता है, फील्ड में कह सकता है, राफेल लियाओ है, रिंकाओ है, फेलिक्स है, पोलिनियो है जो रिसेंटली अच्छे फॉर्म में चल रहा है, और पोलिनियो शायद कॉल अप भी हो सकता है वर्ल्ड कप के लिए। मिडफील्ड की बात करूँ, मिडफील्ड में प्लेयर्स रूबन नेवेस, जोआओ नेवेस, ब्रूनो, वितीनिया, सेमियो कोस्टा, बर्नार्डो सिल्वा, रोड्रिगो मोरा, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं मिडफील्ड में पुर्तगाल के। मिडफील्ड में कोई कमी नहीं है, पुर्तगाल की स्क्वाड में कोई कमी नहीं है। डिफेंडिंग की अगर बात करें, डिफेंड में मार्कस न्यूनेस है, दलोत है, कंसेलो है, नुनो मेंडेस है, गोंजालो इंशिकाओ है, तो सिल्वा है, अराजो है, इंडियास है, और भी डिफेंडर्स हैं पुर्तगाल के पास इस वक्त। तो डिफेंड या मिडफील्ड या अटैक में पुर्तगाल के पास ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन उन सब ऑप्शन में से एक परफेक्ट बैलेंस, और जिस तरह से मार्टिनेज खिलाना चाहता है इस टीम को, वो सब ढूंढना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, क्योंकि परफेक्ट सिस्टम आपको ढूंढनी पड़ेगी इस पुर्तगाल के प्लेयर्स में से। क्योंकि मार्टिनेज जो है इस वक्त पुर्तगाल की अगर लाइनअप की बात करूँ ना, लाइनअप रोनाल्डो के साथ और रोनाल्डो के बगैर ही देखेगा। रोनाल्डो को स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि रोनाल्डो कर सकता है स्टार्ट इस वर्ल्ड कप। मार्टिनेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा किस तरह से मैनेज करेगा इस सारे टीम को। रिसेंटली गेम्स हमने देखे पुर्तगाल के मैक्सिको के अगेंस्ट, किस तरह से मैक्सिको के अगेंस्ट पुर्तगाल डोमिनेट तो कर रही थी, पोजीशन अच्छी तरह से डोमिनेट कर रही थी, चांसेस क्रिएट कर रही थी, 2 बिग चांसेस क्रिएट किए थे पुर्तगाल ने, लेकिन वो 2 चांसेस मिस कर दिए थे गोंजालो रामोस ने, और पुर्तगाल वो गेम ड्रॉ कर चुकी थी। फ्रेंडली गेम था, उसका कोई रिजल्ट का अहमियत नहीं होती है, लेकिन ये सब चीज़ें वर्ल्ड कप से पहले बहुत मैटर करती हैं। पुर्तगाल चांसेस बहुत क्रिएट करें, लेकिन वो भरी नहीं कर पा। क्लिनिकल होना पुर्तगाल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चांसेस आपको भरी करने पड़ते हैं। जिस तरह से ओपन गोल चांसेस थे गोंजालो रामोस के साथ, वो मिस कर चुका था बंदा। गोंजालो रामोस के टचेस खराब आ रहे थे उस मैच में। यूएसए के अगेंस्ट तो पुर्तगाल जीत चुकी, 2-0 के साथ पुर्तगाल जीत चुकी थी। यूएसए के गेम में भी बहुत सारे अच्छी तरह से चांसेस क्रिएट किए पुर्तगाल ने, और बिल्कुल ही रोबर्टो मार्टिनेज ने स्क्वाड को रोटेट कर दिया था। हमने देख चुके थे कि पुर्तगाल अपने पूरे लाइनअप को रोटेट कर सकती है एक डिफरेंट लाइनअप के साथ, और फिर भी परफॉर्म कर सकती है। पुर्तगाल के पास इतने ऑप्शंस हैं। उस मैच में ब्रूनो जो है कैप्टन था टीम के, ठीक है, ब्रूनो किस तरह से खेलता है, ब्रूनो कितने चांसेस क्रिएट करता है, लेकिन एक ऐसे प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी पुर्तगाल को जो क्लिनिकल हो, और हम जानते हैं वो कौन हो सकता है। द एज ऑफ 41 मुझे फिर भी लगता है पुर्तगाल को इस वक्त भी रोनाल्डो की नीड पड़ सकती है, क्योंकि पुर्तगाल के पास एक कोई ऐसा स्ट्राइकर नहीं जो सामने वाली टीम के प्लेयर्स को इंगेज कर पाए जिस तरह से रोनाल्डो करता है। गोंजालो रामोस एक अच्छे स्ट्राइकर है, लेकिन पीएसजी में भी उसको इतने चांसेस नहीं मिलते हैं, इसलिए लुइस एनरिके चांसेस नहीं देते, क्योंकि वो डेम्बेले का ऑप्शन देखता है, क्योंकि जिस तरह से वो खेलना चाहता है अपने सेटअप में। तो रोबर्टो मार्टिनेज भी उसी हिसाब से खेलना चाहता है। रोबर्टो मार्टिनेज ये भी कहा था कि वो जो है मिनट्स मैनेज करेगा रोनाल्डो और गोंजालो रामोस के साथ, और
ये दोनों मैचेस से मैं देख चुका था कि कितनी पुर्तगाल को नीड अभी भी है रोनाल्डो की, क्योंकि पुर्तगाल क्लिनिकल नहीं थी। चांसेस क्रिएट करना, लेकिन वो चांसेस भरी करना इंपॉर्टेंट होती है। क्रिएट तो आप कर रहे हो लेकिन भरी नहीं कर रहे, ये आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप एक नॉर्मल टूर्नामेंट नहीं है, आपको वहाँ पे क्लिनिकल होना पड़ेगा और आपको अपने चांसेस भरी करने पड़ेंगे। और वहीं आती है रोनाल्डो का रोल। रोनाल्डो अगर आप गोंजालो रामोस खेलेगा तो एक बंदे को, दो बंदे को अपने साथ इंगेज कर लेगा एक स्ट्राइकर पोजीशन पर। रोनाल्डो जिस तरह से इंगेज करता है, बॉक्स में प्रेजेंस दिखाता है अपनी। रोनाल्डो 41 की एज में भी सामने वाले कोई भी नेशनल टीम के प्लेयर्स हो, डिफेंडर हो, उनको इंगेज कर सकता है अपने साथ और स्पेसेस क्रिएट कर सकता है। जिस तरह से मार्टिनेज की, अगर हम सेटअप की बात करें, मार्टिनेज के सेटअप में इन्वर्टेड फुलबैक्स की मेन रोल होता है, क्योंकि वो जिस तरह से टकिंग करते हैं मिडफील्ड में और ओवरलोड करते हैं मिडफील्ड को, वहीं आती है मार्टिनेज की मेन गेम। और वहीं पर रोनाल्डो जैसे प्लेयर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रोनाल्डो अगर अपने साथ प्लेयर इंगेज कर ले, डिफेंडर इंगेज कर ले और जैसे स्पेसेस क्रिएट करेगा रोनाल्डो, वहीं पे जो फुलबैक्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करने का मौका मिल जाता है। रोनाल्डो के पास लीडरशिप है, रोनाल्डो एक क्लच प्लेयर है, हम सब जानते हैं। रोनाल्डो ऐसे मोमेंट्स पर ही शो अप करता है। रोनाल्डो रिसेंटली अच्छे फॉर्म में भी है। एट द एज ऑफ 41 भी रोनाल्डो अच्छी तरह गोल स्कोर कर रहा है सऊदी प्रो लीग में। और रोनाल्डो कर सकता है, क्लिनिकल भी है रोनाल्डो पूरे इस पुर्तगाल की स्क्वाड के लिए। रोनाल्डो को अगर 90 मिनट्स नहीं मिलते, हम सब जानते हैं कि रोनाल्डो 90 मिनट्स तक फुल वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएगा, लेकिन जितना रोनाल्डो खेलेगा उतना रोनाल्डो शो अप करेगा, ये हम सब जानते हैं। रोनाल्डो अपनी जान लगा देता है अपनी मैचेस में पुर्तगाल के लिए। रोनाल्डो एक क्लच प्लेयर है, हम सब जानते हैं कि गोल थ्रेड बन जाता है सामने वाले टीम के लिए। रॉबर्टो मार्टिनेज ने ये तो कहा था कि वो मैनेज कर लेगा रोनाल्डो और गोंजालो रामोस के बीच में जो मिनट्स होंगे, लेकिन एक थर्ड स्ट्राइकर भी है जो रॉबर्टो मार्टिनेज जो है उसको देख रहा है, उसकी परफॉर्मेंस देख रहा है, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, और एक डिफरेंट प्रोफाइल चाहता है कि एक डिफरेंट प्रोफाइल लेकर आए पुर्तगाल के लिए। एक ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, एक बैकअप प्लान बी लेकर आ जाए गोंजालो रामोस और रोनाल्डो के अलावा, और वो ऑप्शन है पोलिनियो। पोलिनो मैक्सिको में खेल रहा है इस वक्त, मैक्सिकन लीग में, और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है इस वक्त, पोलिनो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 15 गोल मार चुका है 20 गेम्स में और 2 असिस्ट हैं उस बंदे के। पोलिनो एक ऐसा प्लेयर है, पोलिनो का होल्ड अप प्ले बहुत अच्छा है, जो प्लेयर को इंगेज भी कर सकता है। उसकी एक स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट भी है कि अगर एक ऑप्शन बन जाता है पुर्तगाल के लिए, अगर रोनाल्डो और गोंजालो रामोस की परफॉर्मेंस ना आए तो पोलिनो परफॉर्म कर पाएगा, लेकिन उसका भी एक एज फैक्टर आ जाता है, क्योंकि वो बंदा 33 ईयर्स ओल्ड है। लेकिन इस वक्त जब फॉर्म में है तो रॉबर्टो मार्टिनेज इस बात को सोच रहे हैं कि क्या पोलिनियो को वर्ल्ड कप के लिए कॉल अप दिया जाए या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में भी हमें पता चलेगा। लेकिन इस वक्त रॉबर्टो मार्टिनेज की नज़र पोलिनो की परफॉर्मेंस पर है। रॉबर्टो मार्टिनेज की अगर हम सेटअप की बात करें, किस तरह से रॉबर्टो मार्टिनेज सेटअप कर सकता है इस टीम को। रॉबर्टो मार्टिनेज हम जानते हैं कि मैंने बताया आपको कि रॉबर्टो मार्टिनेज की मेन गेम होगा फुलबैक्स से। रॉबर्टो मार्टिनेज एज अ 3-4-3 की फॉर्मेशन में भी खेल सकता है। नॉर्मली तो वो बंदा 4-3-3 के फॉर्मेशन में खिलाएगा, लेकिन गेम में रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रॉबर्टो मार्टिनेज के लिए, क्योंकि रॉबर्टो मार्टिनेज चाहता है टीम बिल्कुल प्रेस करे, इफेक्टिव प्रेसिंग हो, टीम की इंटेंसिटी हाई हो टीम की। और 3-4-3 फॉर्मेशन में या 3-5-2 के फॉर्मेशन में भी रोटेट कर सकता है मैच के दौरान। 3-4-3 में हमें देख सकते हैं कि मिडफील्ड में ज़्यादा प्लेस डालने से या जो फुलबैक्स हैं वो इन्वर्ट करेंगे, मिडफील्ड के अंदर ओवरलोड करेंगे, उससे गेम निकल सकती है पुर्तगाल के लिए। दूसरे ऑप्शन होगा कि अगर 2 स्ट्राइकर खिलाया जाए, 2 प्लेयर्स अटैकर हों और मिडफील्ड में 5 प्लेयर्स आ जाएँ, तो ये भी एक ऑप्शन अच्छी बन सकता है रॉबर्टो मार्टिनेज के लिए। रॉबर्टो मार्टिनेज अपने फुलबैक्स को ऊपर चढ़ाना चाहता है, जैसे नूनो मेंडिस हम जानते हैं किस तरह से ओवरलैप करता है मोस्टली, और इन्वर्ट भी कर लेता है कभी कभार। जिस तरह से उस चीज़ में इंपॉर्टेंट होगा कि जो स्ट्राइकर होगा, जो नंबर 9 होगा पुर्तगाल की टीम का, सपोज करते हैं वो रोनाल्डो है। रोनाल्डो के साथ अगर 2 प्लेयर्स को इंगेज कर लेता है तो जो स्पेस क्रिएट करेगा रोनाल्डो अपने पीछे, वहाँ पर ही नूनो मेंडिस के चांसेस होंगे, फुलबैक्स के चांसेस होंगे कि वो इन्वर्ट करेगा और उस स्पेस में रन मारेगा और चांसेस क्रिएट कर सकता है और डिफेंस लाइन को ओपन कर सकता है इस तरह से। इसलिए रोनाल्डो इंपॉर्टेंट पड़ सकता है रॉबर्टो मार्टिनेज के लिए वर्ल्ड कप में।
रोनाल्डो 41 की एज में भी अपने आप को अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं, हम सब जानते हैं। अगर हम बात करें कि रोनाल्डो के साथ और रोनाल्डो के बगैर किस तरह से लाइनअप हो सकती है पुर्तगाल, अगर कुछ प्लेयर्स ऐसे कॉलअप हो जाए, तो रोनाल्डो के साथ अगर हम बात करें डियोगो कोस्टा तो कीपर होंगे, कैंसेलो को ऐसा राइट बैक ले लेते हैं, मार्टिन न्यूनेस भी ऑप्शन हो सकता है राइट बैक में, रूबन डियास को सेंटर बैक, अराहो को सेंटर बैक या नुनो मेंडेस को लेफ्ट बैक पोजीशन पे होंगे। फिर जो मुझे बहुत परफेक्ट लगती है वो है जोआओ नेवेस, वितीनिया और ब्रूनो की। जोआओ नेवेस मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में एक सरप्राइजिंग प्लेयर होगा, जिस तरह से रिसेंटली उसकी परफॉर्मेंस आ रही है। एक यंग प्लेयर है, एक प्रॉमिसिंग प्लेयर है कि वो मुझे लग रहा है कि वो इस वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ अच्छी परफॉर्मेंस निकालने वाला है। कीप अ आई ऑन दिस गाय। जॉन एवस आपको जॉन एवस के विजन की बात करें वो भी बहुत अच्छी है, और जिस तरह से वो आपको डिफेंसिव भी सपोर्ट देता है वितीनिया को। अगर वितीनिया डीप प्ले मेकिंग करता है तो उसको सपोर्ट मिल जाती है जॉन एवस की तरफ से। अगर वो बंदा अटैक में चल जाता है, हमें पता है कि उसकी शॉट पावर कैसी है, वो किस तरह से शॉट ले सकता है, वहाँ भी इंपॉर्टेंट बन सकता है वो। और अदर देन ब्रूनो फर्नांडिस जो है वो हम जानते हैं किस तरह का प्लेयर है, वो किस तरह से चांसेस क्रिएट कर सकता है। अब टॉप रोनाल्डो होगा स्ट्राइकर की पोजीशन पे। और अगर मैं लेफ्ट विंग की बात करूँ, लेफ्ट विंग में राफेल लियाओ भी हो सकता है, पेड्रो नेतो भी हो सकता है। पर्सनली मैं इस वक्त जिस तरह से रोनाल्डो और फिलिक्स की पार्टनरशिप चल रही है सऊदी प्रो लीग में, अगर मैं चाहूँगा कि मैं फिलिक्स और रोनाल्डो को स्टार्ट करवाऊँ, फिलिक्स को लेफ्ट विंग में, रोनाल्डो को स्ट्राइकर पोजीशन में। राइट विंग में हम त्रिंका को स्टार्ट करवा सकते हैं, कंशिका को स्टार्ट करवा सकते हैं। वहाँ मुझे पर्सनली लगता है कंशिका स्टार्ट कर सकता है। बर्नार्डो सिल्वा भी एक ऑप्शन बन सकता है, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा मुझे लगता है कि रिसेंटली बर्नार्डो सिल्वा की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं आ रही है। बर्नार्डो सिल्वा एक सुपर सब बन सकता है पुर्तगाल की टीम में। विदाउट रोनाल्डो जो है अटैकिंग मुझे ऐसा लगता है गोंजालो रामोस होंगे, राफेल लियाओ होगा, पेड्रो नेतो राइट विंग पोजीशन पे हो सकता है। मिडफील्ड हमारी वैसे ही होगी, ब्रूनो फर्नांडिस, जोआओ नेवेस और वितीनिया की। अगर मैं डिफेंडिंग की बात करूँ, रूबन नेवेस हो सकता है, नुनो मेंडेस लेफ्ट विंग पोजीशन पे, नुनो मेंडेस लेफ्ट बैक पोजीशन पे, और विएगा और अराहो भी सेंटर बैक पोजीशन पे आ सकते हैं। कैंसेलो राइट बैक पोजीशन पे, कैंसेलो के अलावा डेलोक भी हो सकता है, लेकिन पर्सनली कैंसेलो को जिस तरह से बार्सिलोना में इस वक्त परफॉर्मेंस आ रही है, कैंसेलो मुझे लगता है कि कैंसेलो को राइट बैक पोजीशन में स्टार्ट मिल सकती है, और हमारे कीपर तो कोस्टा ही होंगे। तो ये थी हमारी पुर्तगाल की वर्ल्ड कप की स्क्वाड की बात। पुर्तगाल की वर्ल्ड कप की स्क्वाड किस तरह से रोनाल्डो के बिना और रोनाल्डो के साथ पुर्तगाल लाइनअप हो सकी अगर ये सारे प्लेयर्स कॉल अप हुए, जिस तरह से रिसेंटली इन सब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आ रही है, और जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है इन प्लेयर्स ने रिसेंट में जो दो फ्रेंडलीज हुए उनके बीच में। और रोनाल्डो के साथ मुझे लगता है पुर्तगाल को, रोनाल्डो तो खेलेगा वर्ल्ड कप में, स्टार्ट मिल सकता है रोनाल्डो को कुछ मैचेस में जहां ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि पुर्तगाल को मैनेज करना पड़ेगा रोनाल्डो के मिनट्स। रोनाल्डो की फिटनेस वर्ल्ड कप में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, और रोनाल्डो इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस वक्त इस एज में भी पुर्तगाल के लिए, क्योंकि वो बंदा क्लिनिकल है, हम जानते हैं किस तरह से वो गोल थ्रेट है आने वाली टीम के लिए। रोनाल्डो को नहीं छोड़ सकते हैं कोई भी। रोनाल्डो को हमने देखा था नेशनल लीग के फाइनल में स्पेन के, इस तरह से स्पेन के अगेंस्ट रोनाल्डो स्पेन के डिफेंडर को इंगेज कर रहा था अपने साथ, और नुनो मेंडेस जिस तरह से इन्वर्ट करके गोल स्कोर करते हैं, वहाँ स्पेस क्रिएट हुई थी नुनो मेंडेस के लिए। वही चीज़ रोनाल्डो वर्ल्ड कप में कर सकता है, और रोबर्टो मार्टिनेज के लिए वही चीज़ इंपॉर्टेंट है इस वक्त। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करना, अगर चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।